दोस्तों, आपने अपने समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिन्हें अच्छे से नींद नहीं आती या फिर जिन्हें बहुत अच्छे से नींद आ जाती है, जिनके पास आप कितना भी शोर करें उन्हें वो नींद से उठते ही नहीं। दोनों चीजें बेहद गलत हैं और दोनों का हमारे शरीर पर, हमारे फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इन चीजों से कैसे बचना चाहिए, कहानी के माध्यम से आज आपको बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि नींद क्या है और नींद के समय को कम और नींद को गहरा कैसे किया जा सकता है। और इस वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और आपका ज्यादा समय व्यस्त ना करते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक अमीर इंसान एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार पनपते रहते हैं, आते रहते हैं, और जब मैं सोने की कोशिश करता हूं तो वो विचार मुझे सोने नहीं देते हैं। लेकिन जब मुझे नींद आ भी जाती है तो भी मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूं। और जब मुझे सुबह नींद से जगाया जाता है तो कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, कुछ थका हुआ मैं महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी समस्या का कुछ समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इससे पहले मैं तुम्हारी कुछ समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद का एक कारण बताता हूं। एक विषय में, इस विषय में छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उस इंसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनाना शुरू किया। जब तथागत बौद्ध भिक्षु सोते थे तो वह पूरी रात एक ही करवट में रहा करते थे, एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी भी करवटें नहीं बदला करते थे। वो जिस अवस्था में रात्रि को सोते उसी अवस्था में सुबह तक वो रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था अमित, जो उनके पास ही सोया करता था। अमित को यह बात बहुत परेशान किया करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध करवटें क्यों नहीं बदलते, वो एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब कभी भी रात में अमित की आंखें खुलती तो वो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोए पाता। ये चीज उसके मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा करती थी। लेकिन एक दिन अमित अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। तब गौतम बुद्ध सो रहे थे। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगाया और कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और आप थक भी गए होंगे। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता था। इसीलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। भिक्षु अमित ने उससे कहा, बुद्ध जी से कहा कि मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ और मैं पिछले 20 वर्षों से यही देख रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक अवस्था में गुजार देते हैं, आप जरा सा भी हिलते डुलते नहीं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा कि मैंने अपने लिए सोने की एक सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने डुलने की या करवट बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत ही रहता हूं। जब मेरा शरीर सो जाता है लेकिन मैं जागृत रहता हूं। प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है या नहीं,
शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता? असली कारण तो मन है। ये मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता है। यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिला डुला पाते हैं। लेकिन मैं इस अवस्था से बाहर आ चुका हूं। मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बस एक मृतक शरीर की भांति हो जाता है। मेरे शरीर के अंदर मन जैसा कुछ बचता ही नहीं। आनंद से मैं पूरी तरह आनंद में डूब जाता हूं। बुद्ध ने अमित से कहा, अमित, क्या मेरे शरीर को तुमने अवस्था बदलते हुए कभी नहीं देखा? मैं जागता हूं जब नहीं देखा। तो आनंद ने कहा कि हाँ, जब आप अमित ने कहा कि जब आप जागते हैं तो आप करवटें तो लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने फिर से सवाल किया, क्या तुमने कभी अपने आप को करवटें बदलते देखा है सोते वक्त, निद्रा के वक्त? अमित ने जवाब दिया, नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा मन ही है जो हमसे ये काम करवाता है। एक बार हमारा मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी निद्रा में चला जाएगा। लेकिन तुम भीतर से जागृत हो। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म होने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर इंसान से कहा, एक जागृत इंसान ना कि अपने शरीर को पूरी जागरूकता के हिसाब से देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोते। जब सामान्य आदमी सोता है तो वह अवचेतन हो जाता है, उसे अपने आसपास का पता नहीं होता, इसीलिए वह अपने सपनों का भी चुनाव नहीं करता। लेकिन जब एक बौद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी आंखें खुली होती हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोते। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि वह कब सोता है। लेकिन अगर तुम जागने और सोने के बीच के उस छोटे से पल में, जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, जागृत रह पाए, तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। यह सुनकर उस इंसान ने कहा कि मुनिवर, मुझे इतनी गहरी अध्यात्म की बातें पचती नहीं है, समझ नहीं आती। कृपया मुझे आप आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि देर रात तक जागने और गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि स्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हो। ऐसे ही बहुत से काम वो अपने सोने के कक्ष में ही करते हैं। वैसे सोने के कक्ष का मतलब ही होता है सोने की जगह, लेकिन कुछ लोग उसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग में ले लेते हैं, जिससे हमारे मन में, मस्तिष्क में, हमारे अवचेतन मन में सैन्य कक्ष का एक उसका मतलब नहीं रह पाता। इसीलिए फिर जब हम बिस्तर में सोने भी जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि वह जगह ऐसी है जहां आप पढ़ते भी हैं, आप खाते भी हैं, आप कुछ सोचते भी हैं, गाने भी सुनते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। और आपने उसी जगह पर वो काम जब किए हैं जब आपका चेतन मन और अवचेतन मन दोनों उपस्थित थे। दोस्तों, अगर आज के समय की हम बात करें तो हम फोन भी अपने उसी जगह पर लेट कर चलाते हैं जहां हम सोते हैं अक्सर, और हम ऑफिस का काम भी और स्कूल का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, चाहे मूवी देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या फिर किसी से गप्पे मारना। आजकल अपना बहुत सारा समय लोग अपने बिस्तर पर लेट कर ही बिताते हैं।
जिससे हमारे मन में बिस्तर अब सिर्फ एक सोने की जगह नहीं रही। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। और इससे निजात पाने का एक ही तरीका है, जो काम जैसा हो उसे वैसे ही करना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक टेबल और कुर्सी पर अच्छे से पढ़ना चाहिए। मूवी देख रहे हैं तो भी वहां पर आपको करनी चाहिए। गेम खेल रहे हैं तो बाहर जाकर फुटबॉल या कुछ और गेम, फोन में गेम खेलना क्या होता है। लेकिन अपनी आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कोई एक पर्सन जो सुबह उठते ही अपने बिस्तर का त्याग कर देता है और दोबारा रात में सोने के वक्त ही उस बिस्तर पर वापस जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर पर आने का मतलब है कि गहरी निद्रा में जाना। गहरी और आरामदायक नींद ना आने का एक दूसरा कारण है सोने के एक निश्चित समय का निर्धारित न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर तुम जल्दी सुबह और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने से कुछ घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और हर रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज के जीवन को देखें तो अधिकतर लोगों का न सोने का समय निश्चित है न जागने का समय निश्चित है। तो इसमें आप कैसे अपना खुद का ध्यान रख पाएंगे? वो इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम होना चाहिए, बल्कि तो उनका तो मेन खाना ही रात को होता है। वीकेंड के दिन देर रात तक वो जागते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं है। अगर रात में कुछ मूवी या वेब सीरीज देखना शुरू कर दिया तो कितनी ही रात हो जाए वो उसको पूरा करने से पहले नहीं सो पाए। उनका समय पर कोई नियंत्रण नहीं है और यही कारण है कि वो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और शायद वेब सीरीज या मूवी पूरी करने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती और वो पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारिक दुनिया कहा जाता है। अगर नींद को आप समझ गए तो आप अपने अंदर नींद में बहुत कुछ बना भी सकते हैं और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आप नींद को साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हैं तो भी YouTube पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है और आपको ये जरूर करना चाहिए। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो YouTube पर काफी ऑडियो होती है जो आप सुन सकते हैं। जैसे सुबह आंख खुलने ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं जो आपने रात भर किया होता है। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते भी हैं। बिस्तर में लेटे हुए जब आप बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तो हमारा चेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और इस समय जैसे विचार हम अंदर अपने पैदा कर रहे होते हैं, हमारा चेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता रहता है। हमारा चेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे ये नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये तो बस प्राप्त सूचनाओं पर काम शुरू कर देता है। इसीलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन अच्छी चीजों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीजों के बारे में विचार करें जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अक्सर जो हम सोचते हैं वैसे ही हमें सपने भी आते हैं। तो मेरा एक अपना सुझाव है कि आप रात को कोई भजन कीर्तन सुनकर या फिर एक अच्छी सी बुक पढ़कर सोएं।
तो आपको अच्छी नींद भी आएगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी लोगों को नींद आती है, तो आपको एक अच्छी नींद भी आएगी और आप जल्दी सुबह उठ पाएंगे और एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना, क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सा रक्त मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है और मस्तिष्क में पाए जाने वाली नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा हो जाता है। और अगर कोई इंसान काफी बुजुर्ग और कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी इसके कारण हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं और उन्होंने पूरी रात बेचैनी व करवट बदल बदल कर बिताई होती है। दूसरी गलती जो अपनी अवस्था में, सोने की अवस्था में लोग करते हैं वो है कि बस वो किसी भी तरीके से सो जाते हैं। अक्सर लोग उल्टा होकर सो जाते हैं। वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए या तो हम सीधे सोए या फिर अपने बाएं तरफ की करवट लेकर सोए। इससे शरीर के अंगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ज्यादा खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। क्योंकि वो ज्यादा कदम होता है तो आपकी बनावट बिगड़ जाती है और गहरी नींद में रुकावट आती है। ज्यादा मोटे तकिए का प्रयोग ना करें। मैं तो कहता हूँ तकिए का ही आप प्रयोग ना करें, उसे छोड़ दें, क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और आपकी गहरी नींद में ये रुकावट का काम करता है। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद में बेचैन रहने का पांचवा कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात में भारी और अतिरिक्त तेल युक्त बने पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो हमारी नींद में एक बड़ी विडंबना लाता है, क्योंकि उन पदार्थों को पचने में काफी ज्यादा समय लगता है और ऊर्जा भी लगती है। इसलिए आप ऐसे पदार्थों का अगर सेवन करते हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें सोने से लगभग 3, 4, 5 घंटे ग्रहण करें। पहले ग्रहण करें। उस इंसान ने कहा, मुनीवर, मैं तो ये समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण है, परंतु क्या आप ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद लेने में सहायता मिले? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहा हूं जिन्हें तुम सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नींद तो गहरी होगी, साथ ही साथ तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी जरूर आएगा। और ये सारी क्रियाएं तुम्हें नहीं करनी है, लेकिन 2-3 क्रियाएं जो तुम्हारे लिए उपयुक्त बैठे आप कर सकते हैं। सबसे पहली कोशिश करो कि सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लो। स्नान करने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई इंसान स्नान करके आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, वो ज्यादा खुश और तनाव मुक्त लगता है। इसका एक कारण यह है कि हमारा ज्यादा स्तर शरीर पानी की वजह से चलता है। पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। तो उठने से पहले, सोने से पहले हो सके तो अपने कक्ष में रुई का बना हुआ दीपक जरूर जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर आप जब बिस्तर में जाते हैं तो सोने से पहले कुछ मिनटों तक ध्यान जरूर करें और हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त जरूर करें जो आपके पास है, या फिर आपके दिन में जो जो अच्छे काम हुए हैं उनके बारे में आप सोच सकते हैं जो आपने आज किए। सोने से पहले आप एक बार इस बात को जरूर याद करें कि आप आज ही मर भी सकते हैं,
ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहना छोड़ देते हैं। जब आप सुबह उठे तो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों में रखिए। इससे आपका शरीर जागृत हो जाता है और हमेशा ही दाईं ओर की करवट के साथ सोकर उठे। हमेशा रात को जल्दी सोएं, जिससे आप जल्दी सुबह उठकर अपनी पूरी नींद को अच्छे से लेकर अपने पूरे सारे कार्यों को शुरू करते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हैं। उस इंसान ने उस बौद्ध भिक्षु को उनकी इस सीख के लिए धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपके जीवन में आपको अच्छे से नींद आती है या फिर आपके कुछ ऐसे दोस्त या रिश्तेदार हैं जिनको अच्छे से नींद नहीं आती है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। एक बात जो सबसे मेन है कि रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठे। इससे अच्छा कार्य आप पूरे जीवन में कोई नहीं कर सकते। जल्दी उठने का कार्य, जल्दी उठना तभी संभव हो सकता है जब आप जल्दी सोते हैं। तो सबसे पहला यही कारण है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती कि आपके सोने का समय निश्चित नहीं है। आप कभी भी सो जाते हैं और फिर 8 घंटे की नींद लेने की बजाय शायद 6 घंटे की नींद ले पाते हैं या फिर 8 घंटे की बजाय 10 घंटे की नींद ले लेते हैं, जो आपके शरीर के लिए सही नहीं। दूसरा कारण है कि आपके मन में बहुत सारे विचार पनपते रहते हैं। उन विचारों को खत्म करने का एकमात्र कारण जो शुरुआत में आपके लिए सही रहेगा, आप एक बहुत अच्छी सी बुक पढ़ें, आप एक स्टोरी पढ़ सकते हैं। जो जैसी स्टोरी आपको पसंद है आप वैसी स्टोरी पढ़ सकते हैं, या भजन सुन सकते हैं। कोई भजन सुनते सुनते न सो जाना, क्योंकि जब आप भजन सुनते सुनते सो जाते हैं आपके माइंड में विचार खत्म नहीं होते हैं और बीच में ये आपको नींद टूट सकती है आपके बीच में। तो भजन सुन के सोए, लेकिन सुनते सुनते ना सोए। वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। जिनको आपको लगता है कि उनको आपको वीडियो भेजनी चाहिए, उनके साथ जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।